तो रावण बार बार प्रार्थना करने लगे और शिव भगवान दर्शन नहीं दे रहे थे, तो रावण क्रोध में आ गए। जब क्रोध में आ गए तो उन्होंने अपना शीश काटा और भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया कि प्रभु ये आपका दिया हुआ शरीर मुझे नहीं चाहिए, जब वह दर्शन ही नहीं देते। शीश यहाँ से उठा और रावण की गर्दन में जुड़ गया। जब रावण की गर्दन में जुड़ गया तो रावण जी हंसे। उन्होंने कहा प्रभु कटा हुआ शीश तो कोई बहुत बड़ा वैद्य जोड़ सकता है। हे नाथ, तुम तो मेरे लिए वैद्य के रूप में आए, तुम तो वैद्यनाथ हो, पर जब तक तुम दर्शन नहीं दोगे मैं शीश नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम हो गया कि मौत है नहीं अब। क्योंकि विष्णु भगवान ने प्रार्थना करी थी कि तुम सीधा ही वचन मत दे देना, तो उन्होंने इस बात को घुमा दिया कि तुम जहां भी रखोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा, पर तुम बिना रखे हुए लंका पहुंचा दोगे, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम अपने आप ही अजर अमर हो जाओगे। विष्णु भगवान ने वरुण का रूप धारण किया और रावण के पेट पर प्रवेश कर गए। जैसे ही प्रवेश कर गए तो लघु शंका बढ़ा दी। जब लघु शंका का वेग बढ़ गया तो रावण जी व्याकुल हो उठे कि एक तो लघु शंका का वेग बढ़ गया, दूसरी तरफ संकल्प किया है कि जहां भी रखूंगा वहीं स्थापित हो जाएंगे। तो दूसरी तरफ विष्णु भगवान ने एक रूप और धारण कर लिया सामने, एक बूढ़े ब्राह्मण ग्वाले का रूप धारण किया और सामने आ गए। जैसे वो ग्वाला दिखाई दिया तो रावण खुश हुए। उन्होंने कहा भाई तुम कौन हो, इधर आओ। उनका मैं तो गौं चरा रहा हूँ प्रभु, तुम कौन हो? तो हमने तो लघु शंका जाना है, ये हमारा एक थैला है जो हमारे हाथों में भारी हो रहा है, तो इसको तुम जमीन में मत रखना, इसको तुम अपने हाथों में संभाल के रखना। थैला दे दिया। वो विष्णु भगवान जो ब्राह्मण के रूम में थे, ग्वाले के रूम में थे, तब उन्होंने रोका, भाई रोको, तुम लघु शंका के लिए तो जा रहे हो, पर आएंगे कितनी देर में? मैं 2 या 3 मिनट में वापस आ जाऊंगा। 4-5 मिनट चले बीत गए, उधर वो अपने बच्चों से मुक्त हो गए। उन्होंने आवाज दी, रावण जी सुन भी रहे थे, पर फिर भी वो आ नहीं रहे थे क्योंकि वो मुझे बुला रहे हैं। तो उन्होंने वो झाड़ थी, खंड खाड़ी थी, वहां लटका दिया खूंटे से। भारी हुआ थैला वो नीचे गिरा और जगह देव घर बैद्यनाथ